राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ पर मंगल कामना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, और आज का प्रिय भोग है विष्णु भगवान का कैरी का, जो कि आम कच्चा आम होता है, उसकी कैरी भोग लगती है। अगर आप पर वो ना हो तो आप मीठे आम का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। व्यास मुनि जी के पास जाकर भीमसेन ने पुकार कि मेरी पूज्य माता कुंतीबा, पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देती हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। अब बेचारी मैं क्या करूं? 15 दिन बाद ही एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूध तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर भी रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बताए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करें जो वर्ष में एक दिन करना पड़े। 26 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग से संबंधियों के साथ ले जाएं, स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाएं। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणादिक वर्जित नहीं, कारण कि ये तो काल मृत्यु को हरण करने वाला है। जिसने ये निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 26 एकादशियों का फल मिलता है, नीचे ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे फल की प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरण रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। यदि आप फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पावन आहारी रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण करना, गलत का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध त्यागना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख में 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वे पूर्ण फल को प्राप्त पाते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वालों का कल्याण होता है। जो वाणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कमल लाखों प्रणामों के योग कहती हैं। निर्जला का महत्व सुनने से दिव्य छुर खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को पांडव या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, लड्डू गोपाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय। तो जीवन है क्षण भंगुर, हमें हर सांस के साथ नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि सांसों की माला धीरे धीरे हमसे छूटती जा रही है। तो बोलिए हरे राम 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 हरे किश। तो मिलते हैं आपको अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।